अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल LWR अकेडमी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने चैप्टर 12 पार्ट 2 फिज़िक्स का स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस हम इस पर 2 वीडियो लेक्चर्स बना चुके हैं, जिसमें वीडियो लेक्चर 1 में हमने चैप्टर्स की डिटेल्स के बारे में पढ़ा था और वीडियो नंबर 2 में हमने चार्जेस से रिलेटेड डिस्कस किया था, जिसमें पॉइंट चार्ज के बारे में भी हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, और चार्ज की टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि चार्ज की जो टाइप्स है वो 2 तरह की होती है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स हमने अनलाइक चार्ज के बारे में पढ़ा था, यानी एक पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव चार्ज आ जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स उसी से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक, जिसमें आज हम कूलम्ब लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर का फर्स्ट। तो इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन इसका क्या है। कूलम्ब लॉ वाज गिवन बाय चार्ल्स कूलम्ब, अ फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर, इन 1784। तो स्टूडेंट्स, ये फ्रांस के मिलिट्री यानी उनकी आर्मी वगैरह या उनकी फ़ौज वगैरह का एक इंजीनियर था चार्ल्स कूलम्ब। 1784 में उसने ये लॉ दिया था। दिस लॉ गिव्स द क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम। तो स्टूडेंट्स, ये लॉ जो है ये हमें बताएगा कि दो अगर सेम चार्जेस हैं, लाइक चार्ज है, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो वो उनमें रिपल्शन कितनी है। इसी तरह दो चार्ज अनलाइक है, लाइक एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, उनमें अट्रैक्शन कितनी है, उनकी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटेटिव नेचर जो है, उसके बारे में हमें ये लॉ इन्फॉर्मेशन देगा। और स्टूडेंट, इट इज़ एन एम्पेरिकल लॉ। ये एक एम्पेरिकल लॉ है, मींस कि ऐसे लॉ जिनको एक्सपेरिमेंट से निकाला गया हो, एक्सपेरिमेंट से डिड्यूस किया गया हो, जिस पर यानी कि एक्सपेरिमेंटल उसकी वेरिफिकेशन की जा चुकी हो, उस एम्पेरिकल लॉ का हम नेम देते हैं। तो इसी से आगे स्टूडेंट्स हम स्टेटमेंट्स की तरफ बढ़ेंगे। स्टेटमेंट इसकी क्या है, जो टेक्स्ट बुक पर भी लिखी है, और अगर आप लोगों को याद हो तो आप मैट्रिक में भी ये कूलम्ब लॉ के बारे में पढ़ चुके होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट की तरफ हम चलते हैं। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ज़रा समझिएगा। पहले तो बात है द फोर्स। फोर्स कौन सी, ऊपर हम बात कर चुके हैं, अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्शन की भी हो सकती है। दोनों में से कोई एक फोर्स हो सकती है। अगर आपने लाइक चार्जेस लिए हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी, और अगर आपने अनलाइक चार्जेस लिए हैं यानी कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो क्या था, और चार्ज कौन से हम लेने हैं, पॉइंट चार्जेस लेने हैं। पॉइंट चार्जेस के बारे में इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं कि पॉइंट चार्जेस क्या होता है। तो वो फोर्स अट्रैक्शन की या रिपल्शन की, पॉइंट चार्ज जो दो हैं उनके डायरेक्टली, उनके प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ये बात याद रखनी है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत मतलब ले जाते हैं कि वो फोर्स में भी वो समझते हैं कि शायद कि फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 के अलग से है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q2 के अलग से। ऐसा नहीं है। वो फोर्स दोनों चार्जेस का पहले हम प्रोडक्ट करेंगे, हासिल ज़रब करेंगे, जितना आंसर आएगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसा कि इक्वेशन 1 में दिखाया गया यहाँ पर। और इसी तरह स्टूडेंट, एंड इसका जो दूसरा पार्ट है डेफिनेशन का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो ये देखें ज़रा डायग्राम पे स्टूडेंट गौर करें। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एक रख लिया, इधर भी हमने एक पॉजिटिव चार्ज, एक को Q1 का नाम दे दिया, एक को Q2 का नाम दे दिया, और ये पॉइंट चार्जेस है हमारे पास। पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज जिनका साइज डिस्टेंस से कम हो, या दूसरे लफ्ज़ों में कि डिस्टेंस ज़्यादा है, चार्ज का साइज़ क्या है, कम है, उसे पॉइंट चार्ज का नाम देंगे। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स ये। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो r का स्क्वायर आ रहा है, ये स्क्वायर ही क्यों यूज़ किया है, सिंपल r क्यों नहीं हमने ले लिया, या हमने r क्यूब क्यों नहीं यहाँ पर ले लिया। तो इसको स्टूडेंट मैं एट द एंड जब ये हम अपना टॉपिक क्लोज करेंगे तो मैं बताऊंगा वहाँ पर r स्क्वायर का। आपने ये क्वेश्चन याद भी रखना है। और इस टॉपिक को स्टूडेंट्स कूलम्ब लॉ वाला जो हम 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे, आज इसका पार्ट नंबर हम 1 डिस्कस करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट देखें, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो F12
यानी 1 पर लगने वाली फोर्स 2 चार्ज की वजह से, यानी इस चार्ज की वजह से इस पर लगने वाली फोर्स वो होगी F12। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो F21 है, इसका मतलब है 2 चार्ज यानी सेकंड चार्ज पर लगने वाली फोर्स ड्यू टू 1 चार्ज। तो ये इनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है। इसी तरह स्टूडेंट नीचे गौर करें, अगर आप एक हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q1 लिया है, एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज Q2 लिया है, तो ये अनलाइक चार्ज है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब क्या करेंगे, हम कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेंगे। तो इन दोनों जब इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो F का प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर के। प्रोपोर्शनैलिटी जब ख़त्म करेंगे हम तो यहाँ पर K आ जाएगा। K क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास K इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड कूलब कांस्टेंट, जिसे हम क्या कहेंगे, कूलब कांस्टेंट का भी नाम देंगे। तो स्टूडेंट्स इसी से आगे K की डिपेंडेंस के, ये जो हमारे पास फैक्टर K है ये किन किन वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राइट द डिपेंडेंस ऑफ कूलब कांस्टेंट K। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ज़रा देखें, हमारे पास हम कूलब कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे अब। तो ऊपर मैंने यहाँ पर हेडिंग है कि बना दी है कि डिपेंडेंस ऑफ K आप बताएं क्या होगी। तो K की वैल्यू डिपेंड्स दो फैक्टर्स पर स्टूडेंट्स कर रही है। द वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि आपने जो हमारे पास यहाँ पर चीज़ें यूज़ हुई है, एक फोर्स यूज़ हुई है, एक डिस्टेंस R यूज़ हुआ है, और स्टूडेंट चार्ज की बात हमने की है Q, कि आप इनका यूनिट क्या यूज़ करते हैं, इन पर डिपेंड करेगा ये। दूसरा स्टूडेंट्स इसकी डिपेंडेंस क्या, द वैल्यू ऑफ K आल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन द चार्जेस, कि दो चार्ज थे हमारे पास, यहाँ पर स्टूडेंट्स गौर करें ज़रा, ये दो चार्ज थे हमारे पास, इनके दरमियान मीडियम क्या है उन पर भी डिपेंड करेगा ये। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये तो इसकी डिपेंडेंस थी, इंपॉर्टेंट है डिपेंडेंस, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है डिपेंडेंस वगैरह को। इसी के आगे स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे वैल्यू ऑफ K इन वैक्यूम। अभी हमने बात की मीडियम पर भी डिपेंड करती है K की वैल्यू, तो हम मीडियम्स को चेंज करें, यानी एक दफ़ा वैक्यूम रख के देखें या दूसरी तरफ कोई और इंसुलेटिंग मीडियम इंटर कर दें हम दो चार्ज के दरमियान, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा K की वैल्यू वैक्यूम के लिए होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, इज़ नाउन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12 कूलब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैल्यू स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट की हम इक्वेशन 1 में इधर पुट कर देते हैं। तो ये देखें ज़रा, K इज़ इक्वल टू 4, वैसे पाई की वैल्यू सब जानते हैं 3.14, और मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट की ये वैल्यू 8.85 क्रॉस 10 की पावर -12, और इसको सब को सॉल्व करें तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट भी है, K की वैक्यूम में वैल्यू 9 क्रॉस 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलब स्क्वायर बनेगी। ये MCQs में काफ़ी बार ये पूछी जा चुकी है। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर वैल्यू ऑफ K इन मीडियम में अगर हम देखना चाहें, अब मीडियम फ़र्ज़ करें हमने कोई इंसुलेटिंग मीडियम रख दिया है, तो उसके लिए K की वैल्यू मीडियम MED हमने लिख दिया है 1/एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय K वैक्यूम, और स्टूडेंट K वैक्यूम की वैल्यू हमने टॉप पे यहाँ पर लिखी हुई इक्वेशन 1, वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे रिप्लेस, तो ये कर दी है। तो ये K मीडियम, यानी जब दो चार्ज के दरमियान कोई मीडियम रख दें हम, लकड़ी रख दें हम, कोई रबड़ वगैरह रख दें हम कोई, तो स्टूडेंट्स ये उसका फार्मूला बन जाएगा यहाँ पर। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एप्सिलॉन और क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, यानी जो हमने मीडियम रखा है ये उसको शो करेगा यहाँ पर। और इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स इंसुलेटर्स के लिए याद रखिएगा ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और अभी आप समझ जाएंगे कि जब ये ग्रेटर देन 1 है यानी डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो रही है इसमें, यानी कि K मीडियम की वैल्यू कम हुई जा रही है। और स्टूडेंट्स ये मेटल के लिए याद रखिएगा, जो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो लिहाजा जब ये नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ेगी तो असल में K मीडियम की वैल्यू कम हो जाएगी, किससे, K वैक्यूम वाले से भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमने लिखा हुआ यहाँ पर K मीडियम की वैल्यू लेस हो जाएगी 9 क्रॉस 10 की पावर 9। ये जो वैल्यू स्टूडेंट्स ये कहाँ पर थी, ये वैक्यूम में थी, इससे भी वैल्यू मीडियम की कम हो जाएगी। और स्टूडेंट्स आगे जो हमने ऊपर ये पढ़ा, यहाँ पर ये एप्सिलॉन नॉट जो
नाउन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको यहाँ पर डिफाइन कर दिया है मैंने अलग से। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलो द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स टू पास थ्रू इट। एक ऐसा मीडियम है जो अलो करती है, अपने अंदर से पास करवाती है क्या? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स को, कि वो कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स पास करवा देती है अपने अंदर से, उसे हम स्टूडेंट्स कहते हैं एप्सिलॉन नॉट, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसी तरह स्टूडेंट्स दो की पॉइंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज़ के लिए भी। क्या है? इफ़ फोर्स इज इक्वल टू -k Q1 Q2 और आर स्क्वेयर, तो बताएं इस तरह की वैल्यू दे दे तो फोर्स फिर ये क्या होगी? ये वाली फोर्स अट्रैक्शन की होगी या रिपल्शन की? तो देन स्टूडेंट फॉर फोर्स, यहाँ पर हमने लिखना था देन फोर्स इज अट्रैक्टिव होगी। कैसे स्टूडेंट्स? अब ये देखें, फ़र्ज़ करें एक ही चार्ज पॉजिटिव ले लिया है, एक ही चार्ज हम नेगेटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आंसर क्या आएगा? बाहर नेगेटिव आ जाएगा, यानी अनलाइक चार्ज बनते हैं। और हम ये पढ़ चुके हैं अनलाइक चार्ज जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो लिहाजा ये जो फोर्स होगी वो अट्रैक्शन की होगी। इसी तरह स्टूडेंट्स यहाँ पर वो बात करता है इफ़ अगर फोर्स इज इक्वल टू k Q1 Q2 और आर स्क्वेयर, यानी पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो फोर्स फिर कैसी होगी? देन द फोर्स इज रिपल्सिव, तो फिर फोर्स क्या होगी? रिपल्सिव होगी। कैसे स्टूडेंट्स? ये देखें, अगर आप ये भी नेगेटिव ले लेते हैं चार्ज, ये भी नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। और अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव भी पॉजिटिव ही आएगा। यानी इसका मतलब है अगर आपके पास फोर्स पॉजिटिव में आ रही है तो समझें स्टूडेंट्स कि वो आपके पास लाइक चार्जेस हैं, और अगर आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो वो आपके पास क्या होगा? अनलाइक चार्ज होगा। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात ये भी याद रखिएगा कि हम बात करते हैं कूलम्ब लॉ के अंदर मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्ज की हम मैग्नीट्यूड्स लिया करते हैं। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वैसे भी जो अगर नेगेटिव आंसर भी आता है तो चार्ज की मैग्नीट्यूड लेंगे वो पॉजिटिव में ही चेंज हो जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने दो पॉइंट्स लाजमी याद रखने हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स ये आपने इसको तैयार करना है अच्छी तरह से। आज हम ये पार्ट नंबर 1 कूलम्ब लॉ का कंप्लीट किया है। इससे नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम इसका पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।